अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो इससे पहले कि मैं लाइव जाऊं एंड आई नो यू आर लाइव ऑलरेडी। सो इससे पहले कि मैं लाइव जाऊं, लेट मी नो कि आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, सिंस इट्स बिन मैनी डेज since last I came live. But again today it's something, again I have come here with an important topic which I want to discuss with you and I want to know your feedback as well कि आप इस टॉपिक के हवाले से क्या समझते हैं। डू यू थिंक कि जो व्हाट जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, डू यू एग्री विद दोज ऑब्जर्वेशंस या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। सो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And before going live and starting with this session, let me go on different platforms and check myself out whether I'm live on the other sessions. क्योंकि उन sessions पे, अगर उन platforms पे if I'm live, I'll be able to answer you more clearly because I'll be able to read your comments over there. So on this mobile screen, it's rather difficult to read your comments and answer each and every comment. So उसके लिए फिर मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है. So let me just go and check myself out. और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। टॉपिक से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट। सो अगर नहीं भी अंदाज़ा हुआ तो स्टिल इन अ मोमेंट आई जस्ट लेट यू नो कि भाई आज का टॉपिक किस चीज़ के हवाले से है। ओके राइट, सो आई कैन सी माई सेल्फ लाइव एंड लेट्स सी। ओके, यस, आई कैन सी ओवर हियर। सही। ओके, सो यू नो व्हाट, आज का जो टॉपिक है ना, इट्स मेनली अबाउट व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ओवर हियर। और मैं हमेशा अपने हर सेशन में यही एम्फसाइज करती हूँ कि जितना ज़्यादा आप जो है मेहनत की तरफ अपने आप को राग़िब करते हैं, उतना आपके फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे होते हैं। और मेहनत भी ऐसी कि जिसमें जो है कोई ना कोई स्किल इन्वॉल्व हो। ज़ाहिर है हर एक इंसान एक डिफरेंट डायमेंशन में और डिफरेंट कैटेगरी में जो है मेहनत कर रहा होता है या कर रही होती है। बट देन अगेन हर एक यानी मेहनत के पीछे भी अगेन देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू कीप इन माइंड एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट हार्ड वर्क। सो आज का जो टॉपिक है, इट्स बेसिकली अबाउट कि यू शुड एज अ पर्सन फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स rather than looking for easy fixes या easy gains. So this is the topic which I want to discuss today. और आपका जो है इस टॉपिक के हवाले से जो भी आपके जहन में ख्यालात हैं, या what do you think, हो सकता है कि आपके जहन में ये ख्यालात हों कि भाई मेहनत से ज़्यादा जो है बेहतर है, rather कि learning a skill it's better to find easy gains, या कोई जो है आपको financial gains easily मिल सकते हैं। सो हर एक जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज़ कि रादर देन लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस एंड क्विक गेन्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी इन एंड इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू लर्निंग समथिंग प्रोडक्टिव। सो इस टॉपिक के हवाले से मैं बात करूँगी एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि देन आई विल बी एबल टू डिस्कस विद यू ईज़िली और मुझे जो है ना आई विल बी एबल टू सी यू एज वेल। अदरवाइज़ इस तरीके से मुझे जो है नज़र नहीं आएगा कि आपकी दूसरी साइड पे क्या कमेंट्स हैं। सो फॉर दैट रीज़न आई हैव टू सी माई सेल्फ। ओके राइट, ओके, हियर आई कैन नाउ सी माई सेल्फ। और अब आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी मुझे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स जंप बैक इनटू माय टॉपिक। और यू नो व्हाट, सबसे पहले तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो क्विक गेन्स एंड क्विक फिक्सेस एंड इन फैक्ट क्विक अर्निंग, इट्स रादर एन इल्यूजन। ये एक इल्यूजन है, ये एक जो है ना, यानी जैसे इल्यूजन होता है ना, इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन इज समथिंग दैट इज़ नॉट रियल। यानी यू सी लाइक जिस तरह हम जो है बहुत सी जो है जब बच्चे होते हैं तो बहुत सी चाइल्डहुड स्टोरीज़ होती हैं जिसमें जो है लाइक वन इल्यूजन इज़ ओके भाई दिस इज़ अ मैजिक मिरर। आप इस मैजिक मिरर के में जब देखोगे तो वट एवर जो भी आपके फ्यूचर ड्रीम्स हैं या जो भी गोल्स हैं, व्हेन यू लुक थ्रू दिस मिरर, हर एक की अपनी ड्रीम्स होती हैं, हर एक की गोल्स होती हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ चाइल्ड तो आपकी जो है उस तरीके के गोल्स नहीं होते जिस तरीके से जब आप बड़े होते हैं तो वो गोल्स जो है आपके इस्टेब्लिश हो जाते हैं। कैन बी
regarding your careers, can be regarding your personal development, can be regarding your own personality, can be regarding your dreams, जो आप जो है ख्वाब देखते हैं. बट जब बच्चे होते हैं, बच्चों के जो है छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम मासूम जो है ख्वाब होते हैं और गोल्स होते हैं जिनको लेकर वो आगे चलते हैं. एंड इट इज़ जस्ट विद टाइम कि वो जो है विद टाइम एंड एज जो है वो गोल्स आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, वट एवर दोज गोल्स आर. सो एज अ चाइल्ड जब हम जो है मैजिक मिरर की बात जो है या स्टोरी जो हमारे सामने आती है, तो बच्चों को जो है ये ही गाइड कर रही होती है कि जी ये वट एवर योर गोल्स आर, या जो भी आप जो है ख्वाब देखते हैं, जब आप ये मैजिक मिरर में देखेंगे तो आपको वो ख्वाब जो है अमली जामा पहनाते हुए नज़र आएंगे. सो वट हैपन्स इज़ कि वंस यू नो सी द मैजिक मिरर, तो उसी तरीके से जिस तरीके से स्टोरी होती है. सो जो इल्यूजन का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इल्यूजन कि भाई जो भी आपके ख्वाब होते हैं और एंड इफ़ यू गेट अ मैजिक मिरर, सो जो क्विक फिक्सेस है ना या क्विक गेन्स हैं, क्विक फाइनेंशियल गेन्स हैं, तो ये जो क्विक फाइनेंशियल गेन है ना, दिस ओवर हियर इज़ एन इल्यूजन. सो ये वो इल्यूजन है जो लोग आपको वो ख्वाब दिखाते हैं, जो ख्वाब बेचते हैं. ओके, इट्स नॉट ख्वाब दिखाना, वो ख्वाब बेचना है. रादर आई वुड से इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो अगर कोई आपको वो वाली जो है वो वाला ख्वाब बेचे जिसके जो है आगे जो है कोई यू नो फ्यूचर गेन्स ना हो या फ्यूचर जो है रिजल्ट्स ना हो, फ्यूचर रिजल्ट्स कि भाई आपकी लाइफ इम्प्रूव ना हो, सो दैट इज़ एन इल्यूजन. सो ऐसी इल्यूजन्स के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता, रादर नुकसान ही नुकसान होता है. और नुकसान क्या होता है, मोमेंट्री जो है आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है व्हेन यू आर यू नो रनिंग आफ्टर दीज स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स. सो उसमें जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो डोपामीन आपको चाहिए होती है, वो आपको डोपामीन मिल जाती है. सो आप जो है उस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है यू आर रेडी टू डू एनीथिंग. बट देन अगेन ये जो क्विक गेन है, it comes with, you know, everything comes with a price. So it has a lot of price which ultimately those who are you know affected and they're attracted by this illusion, वो उसके जो है क्या कहते हैं चुकंजे में फंस जाते हैं. और जब वो उसके चुकंजे में फंस जाते हैं तो उनका उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो यू नो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे कि भाई इट्स टू गुड टू बी ट्रू. नाउ यू नो व्हाट, दिस इज़ जस्ट वन इल्यूजन. देन देयर आर सो मैनी अदर इल्यूजन्स. आप देखें कि हर रोज़ जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे तरह तरह की जो है जॉब्स निकली होती हैं. एंड जब आप उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, दे सो गुड, लाइक यू नो आपको होता है कि ओहो इससे अच्छी तो जॉब हो ही नहीं सकती, और ये जॉब इतने अरसे से कहाँ छुपी बैठी थी. सो आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं. बट यू नो जैसे जैसे जो है वो जॉब अनकवर होने शुरू होती है, या जैसे जैसे हो सकता है कि आपका जो है कुरा निकल आए और आपको जो है कोई कहे कि हाँ भी हम आपको इस जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं या आपको इनवाइट करते हैं कि आप आपका इंटरव्यू थे. पर ये कि जैसे जैसे आप जो है उसके लिए तैयारी करते हैं या यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, तो वहाँ पर आप पे ये बात यहाँ होती है कि नहीं, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी दैट वाज ओनली एन इल्यूजन. इन फैक्चुअल तो कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं है. सो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए बिफोर हैंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अगर आपकी गट फीलिंग जो है कोई ऐसी जॉब विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये आपको लग रहा हो, तो बी रेडी कि भाई आगे जो है ना इट्स गोइंग टू बी एन इल्यूजन. सो डोंट बिकम यू नो विक्टिम ऑफ सच इल्यूजन्स. सो जहाँ तक बात है इल्यूजन की और क्विक फाइनेंशियल गेन्स की बात है, तो इट्स द सेम. चाहे वो जॉब हो, चाहे वो जो है कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपको जो है फंसाया जा रहा हो इस चीज़ के पीछे कि भाई आप ये करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन. सो डोंट फॉल फॉर इट, डोंट बिकम अ विक्टिम. यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपना दिमाग इस्तेमाल करने की. अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और वो क्यों बनाया है, ताकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई डोंट वांट टू यू नो यूज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स
कि आप लोगों की दिल आज़ारी हो जाए कि भाई मैंने आप लोगों को जो है ज़्यादा ही डांट दिया है। वैसे ही मुझे कमेंट्स में बहुत कुछ जो है लोग कह रहे होते हैं, बट आई ट्राई कि भाई जो अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ है, दीज आर दी अनफिल्टर्ड रियलिटीज़। इसमें कोई जो है ढकी छुपी बात नहीं है, कोई शुगर कोटेड चीज़ नहीं है कि मैं आपको शुगर कोट करके बयान करूँ। दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। और रियलिटी ऑफ लाइफ आप तभी फेस करते हैं जब आप उसकी हकीकत को तस्लीम करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द एक कासल बना लेंगे या एक जो है क्या कहते हैं मिट्टी का जो है घर बना लेंगे या शीशे का घर भी बना लें, चलें शीशे का घर बना लेंगे, एंड यू ट्राई टू सी एवरी वन थ्रू दैट मिरर या थ्रू दैट शीशा, तो द आउटर वर्ल्ड इट्स नॉट all good. So you have to live in this real world and you have to see कि भाई इसकी realities क्या हैं, तभी आप जो है कुछ achieve कर पाएंगे when you become aware of the realities around you. So the number one thing is कि don't fall a victim to the illusions of quick financial gains. This is the number one thing. अच्छा, इसमें then again another important point जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि भाई देखें क्विक फाइनेंशियल गेन्स के लिए जो है व्हेन यू फॉल या व्हेन यू बिकम अ प्रे टू दिस, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है यू लूज दैट टाइम। अब वो जो टाइम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ the only thing, it's not the only thing, there are other things as well, but other than health के अलावा time is the most precious thing। अगर आप अपना time lose कर देंगे तो वो टाइम आपका वापस नहीं आना। सो वो क्विक फाइनेंशियल गेन्स के पीछे जो आप टाइम वेस्ट करें हैं, लाइक बहुत सारी स्कीम्स चली हुई हैं क्विक फाइनेंशियल गेन्स में। कुछ लोग जो है वीडियोस देखते हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि कहते हैं ओके भाई ठीक है आप हमारी वीडियोस देख लें तो हम आपको इसके अगेंस्ट पे कर देंगे। एंड देन वीडियोस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। दिस इज़ अ मार्केटिंग स्किल जो कि बहुत से लोग हैं जो कि इसमें यूज़ करते हैं, जिनके अकाउंट्स होते हैं उनको जो है ईज़ प्रोवाइड करने के लिए इसको चोर रास्ते कहते हैं। सो वो चोर रास्तों के लिए जो है आपको कहेंगे कि वीडियोस देखो, या बहुत से जो है कंपनीज होंगे या बहुत से बिजनेसेस होंगे जिनको जो है अपना ऐड जो है आगे चलाने के लिए दे नीड पीपल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका ऐड प्रमोट करें। सो अगेन दे आर ऑल्सो बीइंग पेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज़। बट व्हाट, जो वीडियोस से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं या कहीं पर भी आप जो है अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो आपकी जो प्रमोशन है that has to be through what you are delivering, through your content, through the value you are adding into people's life. अगर आपका content आप जो value provide करें it's not adding any value to anyone's life, तो आपको जो है वो content ही नहीं बनाना चाहिए, rather आपको वो content जो है बनाना चाहिए which adds some value. So जब value आपकी होगी, अब मुझे इस चीज़ से भी इनकार नहीं है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं who are very well versed, very educated, very talented, बट वो जो वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में, लोगों को उनकी उस वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दे डोंट कम टू द अकाउंट्स फॉर द वैल्यू, रादर दे हैव अदर इंटेंशंस और अदर माइंडसेट्स उनके होते हैं जिसके लिए वो उनके अकाउंट्स को फॉलो करते हैं या उनके अकाउंट्स पे आते हैं। सो व्हाट, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, जो टाइम होता है ना, अगर आप इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें, यानी 3-4 घंटे का कैप्सूल होता है इफ़ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव। सो वो 3-4 घंटे जो है यू कैन आइदर वॉच द वीडियोस जो कि आपको, जिसका एंड टर्म जो रिजल्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट फाइनेंशियल गेन्स। और दूसरा जो है, अगर 3-4 घंटे आप इन्वेस्ट करते हैं इन लर्निंग अ स्किल, अब वो स्किल कोई भी हो सकती है, यू कैन लर्न एनी काइंड ऑफ स्किल, एंड वो आप स्किल देखेंगे इट्स गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। जिस तरह जो फाइनेंसेस होती है ना उसका कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, इन द सेम वे जो स्किल होती है उसका भी एक कंपाउंड इफेक्ट होता है। एक जो पर्टिकुलर स्किल होती है वो आपको मैनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जाती है। लाइक अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग बज़ाहिर 2 वर्ड्स हैं, बट इन 2 वर्ड्स में एक पूरा दरिया है जो कि कूज़े में बंद है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग के कौन से एस्पेक्ट को एड्रेस करें। कैन बी advertising, can be social media marketing, can be email marketing, can be there are so many other areas. अगर जो है like if you get yourself enrolled into Google digital marketing
एंड ई कॉमर्स, उनका जो है एक पूरा कोर्स है और उनका जो है इट्स लाइक एक मॉड्यूल है, उसके आगे जो है इट्स डिवाइडेड इनटू लाइक देयर इज अ जनरल टॉपिक और फिर उसके अंदर जो है 4 मॉड्यूल्स हैं एंड ईच मॉड्यूल में जो है ना यू गेट एक्सरसाइजेस। सो एक कंप्लीट मॉड्यूल करते करते एंड इफ़ यू आर डूइंग एट योर ओन पेस तो आपको तकरीबन जो है 6 to 7 months लग जाते हैं इफ़ यू नो डूइंग इट ऑन योर ओन पेस। सो द थिंग इज़ कि देखें 6-7 महीने तो आपको चाहिए लर्निंग के लिए। अब ये जो टाइम है जिसमें आप वीडियोस देख रहे हैं, आप शॉर्ट फाइनेंशियल गेन्स जो है ढूंढ रहे हैं और लोगों को मिल भी रहे हैं, बट देन इसके बरअक्स वो इंसान जो कि अपने आप को जो है अपना टाइम और अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू दैट into learning that skill. So at the end of the day you have to think out of the box, who is the one who is going to be at an advantage and who is the one who is going to be at a disadvantage. अब जो लोग जो है शॉर्ट फाइनेंशियल गेन्स के लिए वीडियोस देख रहे हैं और बहुत से ऐसी स्कीम्स में पड़े हुए हैं जिनके जो है शॉर्ट फिक्सेस हैं या शॉर्ट में जो है आपको पैसे मिल रहे हैं, सो उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिल रही है, बट इन द लॉन्ग रन इंसान वही कामयाब होगा जो कि कोई स्किल सीख रहा है, कोई प्रोडक्टिव स्किल की तरफ अपने दिमाग को लगा रहा है, अपने टाइम को लगा रहा है। सो वो बंदा एट द एंड ऑफ द डे इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। लाइक आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि जो है यानी यू नो जब आप जो है लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो, उनके साथ जो है बातचीत कर रहे होते हो, तो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि दे आर इनटू यू नो अर्निंग फ्रॉम शॉर्ट टाइम, यानी क्विक फिक्सेस की तरफ वो हैं एंड दे आर फोकसिंग, और उनके जो मोस्टली मेजर जो टाइम है दैट इज़ गोइंग इनटू दोस क्विक फिक्सेस कि किसी की वीडियो वॉच कर दी, किसी के जो है टाइम पूरा कर दिया, किसी का जो है यू नो प्रमोशन जो है कर दी, यू नो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एट द एंड ऑफ द डे यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम अ कॉन्शियस माइंड तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन द फर्स्ट प्लेस करना ही नहीं चाहोगे क्योंकि इट्स नॉट एथिकल। एंड यू नो बीइंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, अगर हम यूट्यूब को भी देखें तो यूट्यूब में भी बैक ऑफ द माइंड जो क्रिएटर्स हैं उनका हमेशा फोकस है वो क्रिएटिविटी पे होता है, हमेशा वैल्यू पे होता है, हमेशा एक्सपर्टीज़ पे होता है कि जिस चीज़ की आपको एक्सपर्टीज़ है अगर वो चीज़ वैल्यू ऐड करती है लोगों की ज़िंदगी में तो आप लोगों को वो सिखाएं। अगर आप कोई ऐसा जो है कंटेंट जो है पेश कर रहे हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें कुछ सीखने का मौका नहीं मिला, तो दैट इज़ जस्ट यू नो टाइम पास, दैट इज़ जस्ट यू नो गिविंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमेशा जो है अपने टाइम को इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि एट द एंड ऑफ द डे यू कैन यू नो ऑडिट योर सेल्फ, यू कैन फील गुड कि ओके येस मैंने जो है अपना दिन जो है ये जो 3-4 घंटे हैं आई यूटिलाइज दैम इन टू लर्निंग समथिंग गुड, कुछ मैंने प्रोडक्टिव सीखा। एंड देन यू नो प्रोडक्टिव सीखने के अलावा जो है डोंट जस्ट लर्न, डोंट जस्ट यू नो वॉच वीडियोज लाइक लर्निंग सेल्फ पेज पे आप करती हैं, रादर ट्राई टू अप्लाई देम एज वेल। जब आप अपनी स्किल्स को अप्लाई करेंगे तो यू विल सी कि उसका आपको कितना फ़ायदा होगा, और सिर्फ आप ही को फ़ायदा नहीं होगा, आप आगे जो है लोगों को भी वो सेल आउट कर सकते हैं, एज सर्विस वो सेल आउट कर सकते हैं। एंड यू नो वन स्किल ओपन्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो यू गेट टू हैव यू नो सो मैनी डोर्स ओपन, कंटेंट क्रिएशन हो सकती है, इट कैन बी ईमेल मार्केटिंग, इट कैन बी कॉपी राइटिंग, इट कैन बी यू नो advertisement, it can be running campaigns and there are so many other things जो कि एक इस डिजिटल मार्केटिंग से आपको जो है बहुत सारे जो है रास्ते मिल जाते हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर आप जो है वीडियो देखकर जो अपने पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वक्ती तौर पे तो आपको पैसे दे देंगे, बट जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है वो टाइम वापस नहीं आएगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी फीलिंग यू नो worn out, you will be feeling tired, you will feel like being useless and you will think about this thing कि भाई वो जो मेरा productive time था I wasted that time in watching videos या in you know for instant gratification, so you have to keep these things in mind। अच्छा, फिर इसमें जो है ना एक और चीज़ जो आपको जहन में रखनी चाहिए
कि फोकस आपका जो है ना इट शुड बी ऑन एक्शन लर्निंग। अब एक्शन लर्निंग जो है यही है कि भाई यू गेन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो कि आपको फॉर लाइफ काम आए। इस तरह नहीं कि भाई आपने एक स्किल सीखी, आफ्टर सम टाइम वो स्किल जो है डेड हो गई एंड देन उसकी जगह जो है कोई और स्किल आ गई। सो हमेशा जो है ना एक्शन लर्निंग करें जो कि आपको थ्रू आउट लाइफ आपके काम आए। इवन इफ आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज़ एन एक्शन लर्निंग। आपको ये थ्रू आउट लाइफ काम आएगी, चाहे आप किसी के लिए एज एम्प्लॉय काम करें, चाहे आप अपने लिए काम करें, चाहे आप जो है कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, इसमें वो कोर एरियाज़ हैं जो कि आपको हर जगह के लिए जो है चाहिए होंगे। चाहे आप जो है डायरेक्ट जो आपने सीखा हुआ है वो डायरेक्ट अप्लाई करें या इनडायरेक्ट अप्लाई करें, पर आपको इसका फ़ायदा ही होगा। सो दिस इज़ अनदर थिंग। एंड देन अपना जो नॉलेज है उसको जो है लाइक यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू टेंजिबल थिंग्स और टेंजिबल रिजल्ट्स में। और उन टेंजिबल रिजल्ट्स में यू कैन बिल्ड योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन बिल्ड योर ओन बिजनेस, यू नीड टू अप्लाई दैम। सो सिर्फ स्किल जो है सीख कर अपने तक ही नहीं रखनी होती, बल्कि टेंजिबल रिजल्ट्स जो है आप अपने काम के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का बिजनेस है, तो आप उनको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आपकी लर्निंग मज़ीद बढ़ती है और उसमें जो है लर्निंग में निखार पैदा होता है। इट्स नॉट दैट कि भाई आपने एक चीज़ सीखी और बस अपने तक ही रख ली और आगे आपने किसी को जो है बताने की जहमत नहीं की। सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर उसमें जो है अगर जो है मैं स्किल्स और स्किल्स की एसेट्स की बात करूँ तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलती हैं। इट्स नॉट दैट कि भाई एंड देन दे गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल। फाइनेंशियल फ्रीडम लाइक यू डोंट हैव टू वर्क फॉर पीपल एंड लाइक मे बी इन द बिगिनिंग यू माइट हैव टू वर्क विद पीपल अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। लाइक अगर आपके पास एक स्किल आ गई है तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि गो एंड वर्क फॉर पीपल। Okay, you like working for yourself, but then you also need to be sustainable. या तो अगर आप sustainable हैं and you don't have that need to work for other people, तो फाइन, आप अपने लिए काम करें, अपने जो है अपना बिजनेस बिल्ड करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ आप जो है किसी के साथ जाकर सीखते हैं या उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक स्किल हासिल कर ही ली है, लर्न कर ही ली है, यू नीड प्लेसेस जहाँ पर आप उसको जो है ना यू नीड अ आउटपुट, और वो आउटपुट यही होगा कि यू गो एंड वर्क फॉर पीपल। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो स्किल जो है सीख लेते हैं बट देन उनको शर्म बहुत आती है, दे फील शाय, उनको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी इशू होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे कि भाई अब आप जो है इस एज में आ गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने। बट देन अगर आप यही चीज़ें सोचते रहेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू गो और यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर गोल्स जो कि आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड कि फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपका जो स्किल सेट है उसकी रिक्वायरमेंट हो। आई वोंट से कि हर जो जॉब आ रही है, जो किसी भी किस्म की जॉब आ रही है, आप जो है हर एक जगह पे अप्लाई करना शुरू कर दें। उसमें क्या होगा, उसमें हो सकता है आपका जो सीवी है उसको जो है स्पैम में डाल दिया जाए या ये कहा जाए क्योंकि भाई दिस इज़ अ स्पैमर, ये तो हर वक्त ही जो है जॉब्स पे अप्लाई करते रहती हैं एंड दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। सो जॉब्स उन पे अप्लाई करना है जिस पे आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, हर एक पे उठाकर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, स्किल सेट डिफरेंट होता है। मे बी आपने एक जनरलाइज स्किल सेट लिया हुआ है बट जो हायर कर रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए। सो आप हर एक जो है जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपका एक अपना जो है स्किल सेट है जिसको आपने लेकर चलना है। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि भाई जब आप जो है कि जो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ होती हैं दे गो विद यू थ्रू आउट लाइफ। इस तरह नहीं होता कि भाई दे आर टेम्प्रेरी या वो जो है ख़त्म हो जाएं, बट अनलाइक शॉर्ट फाइनेंशियल गेन्स वो जो है टेम्प्रेरी होती हैं, वो आपके साथ सदा नहीं चल सकते। आप जो है एक जगह से जो है कमाएंगे, फिर दूसरी जगह से कमाएंगे और इस तरीके से जो है ना एक आपने जो है ना शॉर्टकट्स जो है ना ढूंढते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। सो ये चीज़ तो अगर इफ़ यू आर अ डिवाउट मुस्लिम, so you will understand this thing कि भाई there is no easy way to success.
तो दुनिया में कोई आसान रास्ता नहीं है सक्सेस हासिल करने का. यू माइट डू स्मार्ट वर्किंग, बट दैट डज नॉट मीन कि भाई आप जो है ना शॉर्टकट्स के थ्रू सक्सेस अचीव कर सकते हैं. सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो डिटर्मिन्ड होते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, एंड दे गो ऑन, दे कीप ऑन परसुइंग देयर गोल्स, एंड एट द सेम टाइम दे keep on learning from people who are mentors, people who are experts in their field. अब जैसा मैं आपको कहती हूँ कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का बिजनेस है, तो जाकर उनके साथ काम सीखें. अब जिस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. नाउ दिस इज़ कंपैरेटिवली ओवर द ईयर्स ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विच डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग. दे इनवाइट पीपल जो कि अंडर ग्रेड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या इवन जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हैं, एंड दे आस्क देम कि भी वो उनके साथ इंटर्नशिप करें, एंड देन दैट इंटर्नशिप इज़ पेड एज वेल. क्योंकि बहुत सी ऐसी इंटर्नशिप्स होती हैं, बहुत से टाइम जो है लोग ऐसे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दीज इमोजीज विच आई कैन सी, एंड माई नेट इट्स फ्लक्चुएटिंग. ओके, सो यू नो एट टाइम्स बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपसे काम लेते हैं एंड दे डोंट वांट टू पे यू. रादर वो चाहते हैं कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए काम कर लें. बट येस, कुछ जगहों पे यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, बट एक हद तक. बट अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि भाई आपके स्किल्स हैं और आपको उन स्किल्स के बदले में जो है दे आर पेइंग नथिंग, ठीक है, सो I won't recommend to go for such opportunities. At a younger age आप जो है ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि at the back जो है पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स आपको किसी ना किसी तरीके से सस्टेन कर लेंगे. बट अगर बहुत ज़्यादा जो है आप अपने आप को जो है अंडरमाइन करेंगे, तो it might hinder you overall. Then you won't gain that confidence. वो कॉन्फिडेंस जो आपको आता है किसी के लिए काम करके, एंड दैट इज पे टू यू एट द एंड ऑफ द डे यू फील. ओके, सो कनेक्शन इज कंटिन्यूसली इट्स एन इशू ओवर हियर. एनीवेज, सो आई वुड जस्ट से कि भाई आप जो है ना लॉन्ग टर्म जो है अपने गोल्स के लिए जो है सी कि यू आर एबल टू फाइंड पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस हु पे यू, एंड देन यू विल वर्क फॉर देम. और स्टार्ट में जो है यू कैन डू इट वॉलंटरी या फ्री में आप जो है कर सकते हैं. बट जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं बनता, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बनेगा यू विल बी एबल टू नो दिस थिंग कि भाई वेयर डू यू स्टैंड, और आपको जो है कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है या कितना आप उस फेज से बाहर निकल आए हैं. नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द प्रोफेशनल फेज. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा, देन अगेन जब आप लर्न कर रहे होते हैं यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. नाउ दिस इज़ अगेन अ डिस्ट्रैक्शन कि भाई आप जो है लर्निंग कर रहे हो, साथ में आपकी ढेरों ढेर नोटिफिकेशंस खुली हुई हैं. कहीं पर व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रही है, कहीं पर फेसबुक की नोटिफिकेशन आ रही है, कहीं पर कोई यूट्यूब की नोटिफिकेशन आ रही है. सो अपना जो टाइम है उसको एलोकेटेड रखें लर्निंग के लिए. अगर 3-4 घंटे का आपने टाइम निकाल लिया है कि भाई ये 3-4 आवर्स में मैंने सिर्फ स्टडी करना है, मैंने सिर्फ फोकस करना है अपनी लर्निंग पे, तो वो 3-4 घंटे उसी लर्निंग पे फोकस करें. then don't seek for distractions, क्योंकि distractions आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हैं. and you must have observed it कि भाई आप जो है अगर फेसबुक ही खोल लेते हैं तो आप एक पोस्ट देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तीसरी देखेंगे, कहीं पर रील्स देखेंगे, कहीं पर वीडियोस देखेंगे, और इन अ जिफी यू वुड नॉट इवन नो कि भाई आपका घंटा कहाँ चला गया. एंड यू वुड जस्ट थिंक कि भाई मैंने तो एक वीडियो खोली थी, तो ये बाकी टाइम कहाँ पर चला गया. सो टाइम को इस तरीके से ना दिमाग चाट हो जाती है जब आप उसको जो है मैनेज नहीं कर पाते. सो टेक केयर ऑफ द सेकेंड्स एंड द मिनट्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ. सो ये आपने जो है ना जब आप लर्निंग कर रहे हों तो ट्राई टू मेक इट डिस्ट्रैक्शन फ्री. अच्छा, देन इसके अलावा प्लस ये है कि अगर आप उतना टाइम का हिसाब नहीं रख सकते तो अपनी हर एक्टिविटी को जो है ना टाइमली जो है मॉनिटर करना शुरू करें. अगर आप जो है कोई आउटलाइन लिख रहे हैं तो हैव अ टाइमर इन फ्रंट ऑफ यू. वो टाइमर लगा लें कि भाई ये एक्टिविटी मैंने जो है 5 मिनट में करनी है, एंड देन वो टाइमर आपको शो कर देगा, वो बच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस एक्टिविटी का टाइम ख़त्म हो गया.
एंड देन देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, आप जो है यू कैन मेक अ कैलेंडर. अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वैसी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं. what you can do is आप अपनी आउटलाइन बना लें, then you can put it into AI tools, और वहाँ से जो है आप अपना पूरा कैलेंडर जो है जनरेट करवा सकते हैं कि आपने किस तरह चलना है, क्या करना है. एंड दैट इज़ हाउ यू रिमेन ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड, रादर के भाई आप जो है 3-4 घंटे एक ही चीज़ पे लगा रहे हो और आपको समझ भी नहीं आ रही कि भाई टाइम किस तरह मैनेज करना है. सो अपना जो है टाइम मैनेज करना की कोशिश करें. अनदर थिंग इज़ कि भाई इन सब चीज़ों के लिए यू नीड टू हैव अ माइंड शिफ्ट. और माइंड शिफ्ट चेंज क्या है कि इम्पेशेंस से जो है पेशेंस की तरफ आएँ. क्योंकि इम्पेशेंस क्या है? इम्पेशेंस इज़ कि थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे अर्न करना. पेशेंस क्या है? यू हैव टाइम, you need to make it productive by learning a skill which is going to help you in the future to achieve your future goals. आपका जो है फ्यूचर अच्छा बनाने में try to learn that skill. आगे टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिनका शौक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, you can opt for any any category. आप मशीन लर्निंग में जा सकते हैं. you can do so many things, you can do coding. खैर अब तो बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सी ऐसे ऐप्स हैं जो कि कोडिंग भी नहीं वहाँ पर आपको करने की ज़रूरत होती. बट इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, ताकि अगर कोई जो है सिनेरियो चेंज हो जाए तो यू आर नॉट एट अ लॉस. यू नो कि भाई ओके बेसिक्स आपको आते हैं. जिस तरह कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिस तरह लाइक हम स्कूल्स में जो है बच्चों को डालते हैं फ्रॉम प्रेप नर्सरी, और फिर उसके बाद उस पर उनकी फाउंडेशन बिल्ड होती जाती है. इन द सेम वे कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उसको लर्न करने के लिए यू नीड टू हैव अ बेस लाइन. तो वो बेस लाइन जब आपकी होगी तो आप आगे जो है एक्सेल कर सकते हैं उसमें. एंड दैट दिस इज़ माइंड शिफ्ट कि भाई आपने जो है इम्पेशेंस से पेशेंस की तरफ आना है. जो चीज़ आपको लगती है कि भाई ये बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर करती है, इसका मतलब है कि आप में पेशेंस की कमी है. तो वो पेशेंस को अपने अंदर बढ़ाएं. और पेशेंस को बढ़ाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं. लाइक यू कैन बिल्ड अ पज़ल में पज़ल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. सो यू कैन प्ले विद पज़ल्स, या यू कैन बिल्ड पज़ल, या यू कैन प्ले स्क्रैबल. स्क्रैबल इज़ ऑल्सो अ पेशेंस गेम जिसमें आपको वर्ड्स बनाने पड़ते हैं. इट टेक आवर्स एंड आवर्स इफ़ यू आर सिटिंग विद अ फैमिली एंड मेकिंग स्क्रैबल. एंड देन देर आर सो मेनी अदर एक्सरसाइजेज जो आप जो है कर सकते हैं. सुडोको, यू कैन प्ले सुडोको. देन देर इज़ द क्यूब इज़ वेरी मैथमेटिकल. उसमें तो बहुत टाइम भी लग जाता है, बट इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स तो कोई ना कोई जो है उसको डिसाइफर कर लेता है कि हाउ टू गो अबाउट विद द क्यूब. And then you can also do painting. Painting is also a very patience. It requires a lot of patience and determination. So अगर आप में patience है तो फिर तो आप जो है painting करें, और अगर आप में patience नहीं है तो then you can opt for other things. You can do gardening as well. That also requires a lot of patience. So बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी में है. अगर आप जो है घर पे ज़्यादा होते हैं, यू आर मे बी अ होमली पर्सन, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, या इफ़ यू आर समवन जिसका जो है घर में जो है ज़्यादा काम होता है. सो अगेन पेशेंस बिल्ड करने के लिए दालें चुनें, चावल चुनें, उनमें से जो है यस कीड़े और कंकर वगैरह चुनें. दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. इसमें आपकी जो है मोटर कोऑर्डिनेशन भी होती है, माइंड स्किल्स भी डेवलप होती हैं, और आपके एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन भी जो है काफ़ी हद तक जो है अच्छे होते हैं व्हेन यू आर पिकिंग द स्टोन्स आउट ऑफ द लेंटिल्स. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी जो ना पेशेंस बढ़ाने में मदद करेंगी. मैंने अभी ये बहुत जो है प्यारी प्यारी पप्पू चीज़ें बताई हैं, बट देन पेशेंस के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं. लाइक इफ़ यू हैव चिल्ड्रन इन योर होम, तो ये है कि प्ले विद देम. तो बच्चे जितना आप में पेशेंस पैदा करते हैं ना, आई डोंट थिंक कोई और चीज़ पैदा कर सकती है. सो इफ़ यू आर गुड विद किड्स, और यू कैन प्ले विद देम, you can play with them limitlessly without any time, और आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा, पेशेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी. बट फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंट विद चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जो है बड़ों की तरह नहीं होते. दे टेक देयर टाइम. जिस तरह जब इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है, इन द सेम वे बुज़ुर्ग इज़ स्मॉल चाइल्ड.
जब वो उस एज में चले जाते हैं. सो इन द सेम वे, जिस तरीके से जब आप जवान होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं एंड यू केयर फॉर देम, यू आर लिसनिंग टू देम whatever they are saying, and you have that devoted patience. In the same way, कोई आपके घर में एजेड है, कोई आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, वो अगर एजेड हैं तो यू हैव टू शो द सेम पेशेंस टू देम, क्योंकि दे आर ऑल्सो लाइक स्मॉल चिल्ड्रन. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि अगर आप करेंगे तो आप में बहुत अच्छी पेशेंस डेवलप हो जाएगी. एंड देन इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि भाई आप जो है अपने टाइम को जो है फिक्स करें, आपने क्या चीज़ सीखनी है. देयर शुड बी एन आवर डेली जो कि आप लर्निंग में जो है इन्वेस्ट करें, चाहे आप जो है कोई स्किल सीख रहे हैं, चाहे आप कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद अपनी जो है ग्रूमिंग कर रहे हैं, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं. एंड लर्निंग इज़ नॉट जस्ट सफिशेंट, उस लर्निंग को अप्लाई भी करें. अपने स्किल्स को सिर्फ अपने पास ही ना रखें, उसको आगे जो है चीज़ों पे अप्लाई करें, लोगों के बिजनेसेस पे अप्लाई करें, या फिर ये है कि लोगों को सिखाएं, उसको जो है आगे बांटें लोगों के साथ. देन अपने जो है प्रोग्रेस को ट्रैक करें, क्योंकि जब तक आप अपने प्रोग्रेस नहीं ट्रैक करेंगे, और प्रोग्रेस को जो है ट्रैक करने का क्या तरीका है कि भाई यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि भाई जब आपके पास ये स्किल नहीं थे, where were you standing, और आफ्टर हैविंग दिस स्किल आपके जो है लाइफ में क्या चेंजेस हुई हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, क्या अचीवमेंट्स आपने अचीव किए हैं आफ्टर हैविंग दी स्किल्स. एंड देन यू नो व्हाट, अपने आप को जो है यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पीयर्स, विद मेंटोर्स, विद पीपल जो कि आपकी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करें, रादर के जो है आपकी टांगें खींचें, लेग पुलिंग करें और आपको जो है नीचे गिराने की कोशिश करें. सो ऑलवेज ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो कि आपके जो है खैर ख्वाह हों, आपकी ग्रोथ में जो है हेल्प आउट करें. और इन द सेम वे यू योरसेल्फ शुड बिकम सच अ पीयर या मेंटोर जो कि लोगों की ग्रोथ में उनको हेल्प करे, ताकि लोग जो है जब दे रीच एट अ सर्टेन हाइट दे ऑलवेज रिमेंबर यू, क्योंकि वट एवर यू आर डूइंग यू आर लीविंग एन एसेट फॉर पीपल. आप लोगों को अगर एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, दिस इज़ एन एसेट जो कि आप जो है यू आर लिविंग इट एज योर एसेट. सो यहाँ पर तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को जो है एसेट समझते हैं कि भाई ये हमने ये इतना जो है बना लिया, इतने मनी बना ली, तो दिस इज़ आवर एसेट. Educating someone and empowering someone and enlightening someone about particular thing, चाहे वो लाइफ हो, लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशंस हो या लाइफ की स्किल्स हो, that's the real asset, and this is the real asset which every one of us needs to leave behind. So with that said, this is all what I wanted to share in today's topic. Lubna Rani, thank you so much for joining and watching this session, and thank you everyone for all these emojis and sending all these emojis my way. और पता नहीं कोई रो भी रहा है, पता नहीं कौन किस चीज़ पे रो रहा है. एनीवेज आई डोंट नो. एंड इफ़ देयर इज़ एनीवन एल्स हु वांट्स टू कम लाइव इन दिस सेशन, तो आई हैव टू सी यू एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. मैं तभी आप लोगों को जो है लाइव सेशन में ले सकती हूँ, और जो भी आप लोगों के सवालात हैं या जो भी आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन डू इट इन द लाइव सेशन. और इसके साथ ही जो है यू नो व्हाट, देयर are about a lot of people who have not subscribed to my YouTube channel. तो भाई देखें, YouTube पे जो है सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, कोई स्टार्स नहीं देने पड़ते, इट्स जस्ट अ क्लिक. अगर आपको लगता है कि मैं आपको वैल्यूएबल जो है कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ और ये सेशंस आपकी ज़िंदगी में जो है कोई वैल्यू ऐड करते हैं और आपको किसी मस्बत सिमत में लेकर जाते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. उसको लाइक करें, उसको फॉलो करें, उससे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो कि सर्च में होते हैं और उनको जो है वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिलता. सो डू शेयर माय वीडियोस विद देम एज वेल. विद दैट सेड, आई विल जस्ट bid everyone goodbye, and today is Friday, so I wish everyone to have a great weekend. Tomorrow is Saturday and Sunday, so enjoy your weekends with your families and amongst your families. और जितना आप जो है अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं, क्योंकि टाइम इज़ एसेट एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम. एंड आई थिंक द बेस्ट ऑफ टाइम इज़ विद योर फैमिलीज. तो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उर्सला कारी.
मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।